नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्टील सेक्टर आगे आने वाले टाइम में डूबने की कगार पे है या फिर वो रिसेशन फेस करने वाला है। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नया रिपोर्ट आया है जिसके वजह से हमें ये पता चल रहा है कि मलेशियाई गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का जो कोलालमपुर का हेड ऑफिस है, जहां पे गवर्नमेंट बैठ के डिसीजन करती है, जैसे हमारे देश का दिल्ली हो गया, वैसे ही कोलालमपुर उनके यहाँ का हेडक्वार्टर है। वहां से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है मलेशिया के रिगार्डिंग पे कि मलेशिया में जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं स्टील के, ज्यादातर इंपोर्ट्स स्टील के उनके यहाँ इंडिया से, जापान से, चाइना से और साउथ कोरिया से होते हैं। ये चार ऐसे बड़े देश हैं जहां से सबसे ज्यादा स्टील उनके देश में आता है। और फिलहाल इन्हीं चार देशों के लिए ही उन्होंने ये एक नया पॉलिसी निकाला है कि इन चार देशों से आने वाले जो स्टील होते हैं, जो रॉ स्टील होते हैं, मतलब जिससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन जो रॉ स्टील्स के जो प्लेट्स होती हैं वो 600 mm से अगर ज्यादा होता है, मतलब 23 से 24 इंच के आसपास, इससे ज्यादा का अगर होता है, और ऑब्वियस सी बात है वो होता ही है क्योंकि वहां के जो इंपोर्टर्स हैं, जो बाहर से माल मंगा रहे हैं, वो बल्क में मंगाते हैं और एक हैवी क्वांटिटी होती है उनकी, जिसके वजह से वो अपने फैक्ट्रीज, अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से उसका जो है वो एक प्रोडक्ट बना सके उससे। अब यहाँ बात हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट कदम ये लिया है वहां का कि मलेशिया में इंपोर्ट करके लाया गया जो भी स्टील है, अगर वो 600 mm या 23 इंच से ऊपर का अगर उसका स्टील का स्ट्रेंथ होता है, तो उस पे उन्होंने ड्यूटीज बढ़ा दी है। मतलब एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है जो गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चार्जेस पे। जो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं, उस चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब यहाँ पे वो जो टैक्स है वो 2.5% का है। हालांकि ये जो 2.5% है, सिर्फ 2.5 नहीं है, ये जो पिछला उनका टैक्स था 34% का, इसमें ये जुड़ जाता है, जिसके वजह से ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स होता है वो 36% हो जाता है। तो जो मलेशिया के बड़े कारोबारी हैं जिन्होंने ये माल मंगाया है, अब उनके लिए ये दिक्कत की बात ये है कि जो इंपोर्ट चार्जेस है, मतलब 36% का इंपोर्ट चार्ज देना गवर्नमेंट को, एक तरह का आप जीएसटी कह सकते हैं, वो चीज देना, टैक्स देना, उसके बाद से अदर चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, सब तरह का करने के बाद अगर उन्हें 1.5 गुना महंगा पड़ेगा, ओवरऑल 45 to 50% के आसपास, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस एंड देन मार्केट में वो स्टील का दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी एक दिक्कत और है कि इन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है कि यहाँ प्राइस का इश्यू नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मार्केट में स्टील महंगा हो गया, इस वजह से नहीं। मलेशियाई गवर्नमेंट ने एक कदम इसलिए उठाया है क्योंकि मलेशिया में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां हैं, खास करके गवर्नमेंट द्वारा ओन वहां की जो कंपनी है साउथर्न स्टील ग्रुप, वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसे साल दर साल एक घाटा ये हो रहा है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहां पे ग्रो हो चुकी है, जो वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है स्टील, उसकी डिमांड कम हो रही है। और वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो विदेशों से स्टील मंगा रहे हैं। विदेशों से मतलब वही हमारा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अन्य छोटे छोटे देश जितने हैं, इनसे स्टील इंपोर्ट करते हैं, रादर देन कि वो अपने ही कंट्री में बने हुए स्टील का प्रयोग करें, क्योंकि उन्हें अपने कंट्री में स्टील महंगा पड़ता है और बाहर से मंगाना उन्हें सस्ता लगता है। लेकिन अब ये चीज को गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाते हुए ऐसा किया है कि अब बाहर से स्टील मंगाना भी सस्ता नहीं पड़ेगा। देखिए, इस बारे में जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सेम यही कदम हमारी गवर्नमेंट भी उठाने वाली है चाइना के रिगार्डिंग। मतलब हमारे देश में लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो हमारे यहाँ के टाटा, बिरला या जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल स्टील, इन लोगों से माल ना लेके बाहर से सस्ता स्टील और चीप क्वालिटी का स्टील ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जैसे चाइना से इंपोर्ट होता है, जापान से इंपोर्ट होता है। और इस बार जनवरी में ये डाटा जरूर आया था कि 67 मिलियन टन्स का जो स्टील इंपोर्ट है वो इंपोर्ट किया गया है चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से। तो यहाँ पे टाटा स्टील के जो चेयरमैन है टीवी नरेंद्रन, इन्होंने न्यू ईयर के ईव पे ये बात उठाया था गवर्नमेंट के सामने कि गवर्नमेंट को इस मामले में इनिशिएट कदम लेना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगी, ये खराब होती जाएगी। और डिमांड कम होने की वजह से हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा और ये इंडस्ट्री धीरे धीरे खराब होती जाएगी। यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की ओन कंपनी है, इसे भी काफी ज्यादा
प्रॉब्लम्स और घाटे से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नया कदम नहीं उठाया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है, अगर मलेशिया जैसी कंट्री अपने देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो करने और वहां हो रहे जो उनके इंडस्ट्री है उसको प्रॉब्लम अगर आते देखती है, तो वो इंडिया जैसे, चाइना जैसे और साउथ कोरिया, जापान जैसे बड़े बड़े देशों पे जब इंपोज लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, तो फिर छोटे कंट्रीज पे तो वो लगाएगी। और ये कदम फिलहाल मलेशिया ने इतना पहले इसलिए उठाया है क्योंकि उसे भी पता है कि जब ग्लोबल लीडर मतलब अमेरिका में 20 जनवरी को जब ट्रम्प साहब अपना प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन का उसके आधार पे वो जब प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनके बनने के बाद वो बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस है जो चाइना पे लगा सकते हैं। और वो सैंक्शंस चाइना पे लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, चाइना जो अपने कॉस्ट कटिंग करके जो घाटे में स्टील प्रोड्यूस करके और लोगों को बेच रहा है, जिसने सारा ग्लोबल मार्केट में स्टील का रेट गिरा दिया है, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है हर अलग अलग कंट्री का, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो काफी ज्यादा गिर गया है। यही चीज समझना जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, इसके वजह से जो मेटल सेक्टर है, जो कमोडिटीज सेक्टर है, इन पे प्रेशर तो पड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए कुछ कंट्रीज पहले से ही इनिशिएट कदम उठा रही है। हालांकि मलेशिया की जो कंजप्शन है स्टील की वो 20 लाख मिलियन टन के आसपास है, लेकिन जो इंडिया की है वो उससे 3 गुना ज्यादा है। और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पे स्टील की डिमांड काफी ज्यादा है और वो पूरी होती भी दिख रही है। साल दर साल इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो इंडिया का स्टील कंजप्शन है वो उसके डोमेस्टिक फिल करके ये एक्सपोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये यहाँ पे इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा रहा है। तो अभी मलेशिया ने जो कदम उठाया वो इंडिया भी उठाने वाला है और ऐसे ही अलग अलग देश भी ये कदम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इस समय जो ग्लोबलाइजेशन के दौर पे जो ट्रेड इकोनॉमी चल रही है, इस ट्रेड इकोनॉमी ने इतना ज्यादा एक तरह का वॉर क्रिएट किया है। ये वॉर इसलिए है, ये एक ट्रेडिंग वॉर है। यहाँ पे पहले ये होता था कि जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वही सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है, वही कंट्री सबसे रिच होती है, और जो इंपोर्टर होता है वो धीरे धीरे अपना जो करेंसी है, अपना पैसा खोते जाता है और डॉलर में पेमेंट करता है। तो ये चीज को पहले से इंडिया ने काफी ज्यादा सुधारा है। पिछले 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और यही चीज मलेशिया भी फेस किया है और यही चीज चाइना भी फेस करेगा, क्योंकि चाइना इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो स्टील और मेटल सेक्टर है, आयरन एंड स्टील सेक्टर है, ये काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। मतलब इसके अंदर पोटेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और हमारे देश में बहुत कम कंपनीज है जो कि स्टील में मैन्युफैक्चरिंग और लीडिंग जनरेट करती हैं। लेकिन जो विदेशों में है वहां 15 से 20, जैसे कि चाइना है वहां 25 कंपनियां हैं, जिसमें 15 से 16 कंपनियां फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ चाइना है। वैसे ही जापान है, वहां पे 8 से 10 कंपनियां हैं जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। उसी तरीके से जैसे कि साउथ कोरिया की बात है, वहां पे 12 कंपनियां हैं। जैसे हर कंट्री का अपना जो स्ट्रेंथ है स्टील मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में काफी ज्यादा है और यहाँ पे इंडिया में 4-5 ही ऐसी कंपनियां हैं जो रिकॉर्ड हाई पे स्टील मैन्युफैक्चर करती हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। स्टील की अगर हम बात करें तो इस समय उसका जो प्राइस रेट है वो काफी नीचे आ चुका है, 125 रुपए पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, जहां पे इसके अंदर काफी अच्छी पोटेंशियलिटी बनती है। बट पिछले 2 क्वार्टर से ये काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है इसी रिगार्डिंग, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग हाई है और जो स्टील की डिमांड है वो कम हो रही है। और आने वाले समय में इनका भी एक यूनियन बनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, खास करके इस्पात मिनिस्ट्री है उनके साथ बैठ करके एक नया प्रपोजल होने वाला है, जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज है इस पे काफी ज्यादा ये लोग गौर करते हुए दिखेंगे और आने वाले समय में नए नए ड्यूटीज इंपोज होंगे, जिसको लेके मेटल सेक्टर काफी अच्छा बुलिश मूवमेंट में दिख जाएगा इस साल में। क्योंकि यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की गई कंपनी है, उसे भी काफी ज्यादा घाटा हुआ है पिछले 2 सालों में और उसने तो डिविडेंड तक नहीं दिया है। तो दोस्तों ये तो रहा स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।